ये देख सकते हैं डेटा रिकवरी हो रहा है। इनके पास अलग अलग सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ। लैपटॉप में आजकल SATA SSD, M.2 और NVMe लग के आता है। इसके माध्यम से आप डेटा स्टोर करते हैं, चाहे फोटो के रूप में हो, चाहे वीडियो के रूप में हो, जो डॉक्यूमेंट हो या कोई इंपॉर्टेंट फाइल अगर हो। अगर इसका डेटा करप्ट हो जाता है, अगर डेटा गायब हो सकता है, कुछ कारण होता है, तो समझना चाहिए इस लैपटॉप के अंदर डेटा को कैसे रिकवर करा सकते हैं। दोस्तों मेरे पास ये 3 चीज देखिए, ये दिख रहा आपको है, एक SATA SSD है, ये कंपनी का है और इसको हम खोलेंगे ना तो सिंपल तरीके इसके अंदर से जो है एक ऐसा एक छोटा सा पार्ट मिलेगा। ये देखिए, इसी के अंदर आपके पूरे इंपॉर्टेंट फाइल, फोटो और जो है सेव होते हैं। और ये करप्ट हो जाए, डिलीट हो जाए तो फिर आपको पाने में मुश्किल होता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डेटा रिकवरी काम करते हैं, चाहे ये हो जाए SATA SSD हो जाए, चाहे M.2 हो जाए, चाहे NVMe हो। देखिए मेरे हाथ में पड़ा हुआ ना, ये सब जो है डेटा के पार्ट है। इसी में कंप्यूटर, लैपटॉप में डेटा स्टोर किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये छोटे छोटे चिप क्यों हो गए हैं? क्योंकि दिन पे दिन जो है तरक्की हो रही है IT फील्ड के अंदर है। पहले हार्ड डिस्क आता था बड़ा वाला, उसके डेटा सेव करते थे, लेकिन जगह ज्यादा लेता था, स्पीड स्लो होता था। इसके वजह से कंपनी ने कहा कि अब कुछ नया चेंज किया, इसमें चेंज होता है। अगर आपके पास भी लैपटॉप है, कंप्यूटर है और आपका डेटा इंपॉर्टेंट है, अगर इनके फ्यूचर में डिलीट हो जाता है, इन फ्यूचर में अगर कहीं गैप हो जाता है, तो आपको वीडियो एक बार जरूर देखना चाहिए। दोस्तों ये शुरुआत करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। देखिए दोस्तों, ये पीछे देखिए, ये देख रहे हो ना, ये डेटा रिकवरी का काम हो रहा है। यहाँ पर SATA SSD हो गया, चाहे हार्ड डिस्क हो गया, चाहे M.2, चाहे NVMe, यहाँ डेटा रिकवर किया जाता है। हाईटेक मशीनें होती हैं और उसके माध्यम से हम कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे लैपटॉप से, कंप्यूटर से जाने अनजाने में फाइल डिलीट हो जाता है, फाइल फॉर्मेट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इंटरनेट से बहुत सारे फ्री में सॉफ्टवेयर मिलते हैं, हम डाउनलोड करते हैं, अपना डेटा रिकवर करने प्रयास करते हैं। कभी कभी रिकवर हो भी जाता है, या फिर बाद में कंपनी कहती है ट्रायल वर्जन है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, अपना डेटा चेक कर लीजिए, और फिर जब डेटा आपको रिकवर करना होता है फिर आपसे कुछ पैसा मांगा जाता है। ऐसा होता है ना, होता है, ऐसे बहुत सारे लगे। तो पूरे देश में बहुत सारी जगह आपको डेटा रिकवरी करने वाले लोग मिल जाएंगे जो डेटा रिकवर करते हैं। चाहे आप दिल्ली चले जाइए, चाहे आप बंबई चले जाइए, सबका अलग अलग सिस्टम है डेटा रिकवर करने का। लेकिन मेरे एक परिचित हैं जिनका नाम राहुल जी है, और वो भी डेटा रिकवरी काम करते हैं। मुझे बता रहे हैं बहुत सालों से वो काम कर रहे हैं। तो मैं पूछा कि सर डेटा रिकवरी करने में कैसे कैसे क्या दिक्कतें आती हैं? कि बताएं कि पहले तो आपको चाहिए अनुभव चाहिए, दूसरा आपको चाहिए मशीनें चाहिए, हाईटेक मशीनें, जो कि बहुत सारी मशीनें बाहर से आती हैं। इसके माध्यम से हम डेटा रिकवरी काम करते हैं। देखिए दोस्तों, ये देख सकते हैं डेटा रिकवरी हो रहा है। इनके पास अलग अलग सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, इनके अलग अलग सिस्टम पड़ा हुआ है। कुछ मशीनें पड़ी हुई है जो कि लाखों मशीन आता है, जो कि बोलते हैं कि आउट ऑफ इंडिया आता है। मैंने पूछा कि सर किस किस प्रकार डेटा डिलीट आपका रिकवर हो जाएगा? तो उन्होंने कहा डिलीट हुआ हो, चाहे जानबूझ के हो, चाहे अनजान में हो, दोबारा फॉर्मेट किया हो डेटा हो, जानबूझ के हो, अनजान में हो, ये सारी चीजें। कभी कभी हमारे पास जो है ये SATA SSD होता है कि इसमें छोटे चिप लगे हुए हैं, ये चिप लगे हुए हैं, और इसके अंदर जो है ये कभी कभी ये मेन वाला चिप जल जाता है। ये कैसे निकालते हैं, उसका डेटा इसके सेव पड़ा हो, तो ये भी कर लेते हैं, लोग करते हैं। इसमें देखिए सारी चीजें हैं। ये देखिए, ये चाहे लैपटॉप का डेटा हो, चाहे कंप्यूटर डेटा हो, आजकल जो है मोबाइल फोन के अंदर भी जो है बहुत सारा डेटा होता है जो हम सेव करते हैं। फोन कभी पानी में गिर जाता है, फोन ऑन ही नहीं होता है, कभी कभी फोन जो है गिर के जो है डिस्प्ले गायब हो जाता है, बहुत सारी दिक्कत आती है। तो फोन का भी डेटा रिकवर करते हैं। पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, और उसके बाद जो है DVR, जो आजकल कैमरे के लिए DVR होता है, NVR होता है, वहाँ करते हैं। और बहुत मशक्कत करते हैं। हमारे चांसेस कितना होता है डेटा रिकवर आपके पास आता है काम करने के लिए, कितना % चांसेस है कि आप डेटा को रिकवर कर दे? उन्होंने कहा अगर आपने छिड़वाया कहीं नहीं है, मतलब कहीं दिखवाया नहीं है, तो अगर मेरा पहले बार आता है तो बहुत सारी संभावना है कि मैं डेटा को रिकवर कर दूंगा। अगर आपने कहीं दिखा करके, मान लीजिए जैसे ये इसमें डेटा पड़ा हुआ है, आप लोकल मार्केट में जाते हैं और वहां दिखा कर किसी जो है कुछ छिड़वा देते हैं, मतलब जो जानकार नहीं है, कम जानकार है, और उन्होंने खोला, उसको कहा कि भैया ये चीजें हैं, इसमें करके खराब कर दी। तो फिर उसके बाद जब आता है तो थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद जो है दिक्कत थोड़ा होता है। लेकिन आप पहले लेकर आते हैं। मैं पूछा कि सर जो पहले हार्ड डिस्क आता था, जो पहले जो है और चीजें आती थी, उसका डेटा रिकवरी आसान होता है इन डिवाइसों का होता है? कहते हैं जैसे जैसे समय बदलता गया ना, वैसे वैसे मशीनें नई नई आती चली गई। जब हार्ड डिस्क आता था तो उसमें हार्ड डिस्क को रिकवर करने वाली मशीन आती थी, तो हम लोग उससे रिकवर कर देते थे। अब ये SATA SSD आ चुका है, चाहे M.2 आ चुका है, चाहे NVMe आ चुका है, इसके अंदर भी जो डेटा पड़ा रहता है उसका भी हम रिकवर कर देते हैं। मैं बोला कितना टाइम लगता है? तो क्या टाइम ज्यादा लगता नहीं है,
दिक्कत ये होती है कि हमें काम बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, तो हम क्या 1 बाय 1 काम लगाते रहते हैं, उसकी वजह से डेटा रिकवर करते हैं। मैं बोला कि आप उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर में रहते हैं राहुल जी, हमारे वीडियो को पूरे इंडिया से लोग देखते हैं और सब चाहते हैं कि उनका डेटा रिकवर करवाना है, तो कैसे वहां से मान ली कोई पहुंच सकता है। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, इस नंबर फोन करके जो है आप उनसे बहुत सारी बातें कर सकते हैं, सुबह 10 से लेकर शाम के 6 बजे तक, और पता कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ है। मैं मुझसे पूछा कैसे कर सकते हैं, कभी मान लीजिए आपका ये कभी डेटा आपका पड़ा हुआ SSD के अंदर है, आप अपने लैपटॉप को कहीं खुलवा लीजिए लोकल मार्केट के अंदर, उसमें से निकालिए आप जो SSD निकालिए और उससे बोलिए भैया ये चिप दिया इसका बफर जो ये है और इसका चिप का फोटो नंबर अगर खींच के भेज देंगे तो बता सकते हैं कि हाँ उनके पास जो है ये रिकवर हो सकता है। एक ऑप्शन ये है। दूसरा, फोन पे फोन कर लीजिए, फोन करने के बाद में बताइए इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो कुरियर के माध्यम से, जो कि उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर में है, पड़ता है बैंक रोड, रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहां भेज के उनका एड्रेस पता कर लीजिएगा और वहां पे इसको जो है आप रिकवर करवा सकते हैं। मतलब महंगा रिकवरिंग आपका है कि नहीं, कह रहे हम लोग जेन्युइन चार्ज लेते हैं और कस्टमर का अगर दिक्कत है तो उसको हम लोग प्रयास करते हैं उसको सही कर ले। देखिए मैं प्रयास रहता है ना कि जो भी लोग लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, जो लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट उनका होता है डेटा होता है, क्योंकि देखिए लैपटॉप स्क्रीन खराब हो जाता है, लैपटॉप का जो है ये कीबोर्ड खराब हो जाता है, रैम खराब होता है, आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हार्ड डिस्क खराब होता है, जब SSD खराब होता है, तो उस केस में क्या होता है कि आपको अपना डेटा चाहिए होता है, ठीक है। इसलिए ये नंबर सेव कर लीजिएगा, आज नहीं कल नहीं परसों कभी भी आपको जरूरत पड़े इस नंबर पर फोन करके डेटा से संबंधित जानकारी आप हासिल कर सकते। दोस्तों देखिए मैं प्रयास करता आप सब लोग को कुछ ना कुछ अवगत कराता रहूं, मेरे मित्र भी हैं, परिचित भी हैं, मैं चाहता हूं उनके माध्यम से आपको जो है हेल्प मिल सके। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हर कंप्यूटर लैपटॉप यूज करने वाले व्यक्ति के लिए उसका डेटा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आप लोगों को नमस्ते, वीडियो देखने बहुत धन्यवाद आप सब लोग का, नमस्ते दोस्तों।